एप्पल का मार्केट कैप अब पहली बार $4 ट्रिलियन। Apple topped $4 trillion in market value. $4 trillion market cap. भारत की पूरी जीडीपी के बराबर माना जा सकता है। Tech giant Apple has made history. Apple. साल 1997 एप्पल दिवालिया होने के कगार पर थी। मार्केट शेयर सिर्फ 5%, लॉसेस करोड़ों में और एम्प्लॉयज़ के चेहरों पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। माइक्रोसॉफ्ट जीत रहा था, सब कह रहे थे एप्पल खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी एक आदमी वापस आता है। वही आदमी जिसे 12 साल पहले इसी कंपनी से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया था, और जो फिर हुआ वो हिस्ट्री में गोल्डन कमबैक के नाम से जाना जाता है। एप्पल बन गई $4 ट्रिलियन कंपनी। आखिर कैसे, ये जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए। ट्रस्ट मी, ये स्टोरी आपकी सोच बदल देगी। एप्पल की कहानी शुरू करने से पहले जरूरी है कि हम उन 3 लोगों के बारे में जानें जिन्होंने इस कंपनी की नींव रखी थी। स्टीव जॉब्स 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को में जन्मे स्टीव जॉब्स को तुरंत जन्म के बाद ही गोद ले लिया गया था। उनके पालने वाले पिता पॉल जॉब्स एक मैकेनिक थे और माता क्लारा एक अकाउंटेंट थी। बचपन से ही जॉब्स में इलेक्ट्रॉनिक्स की गहरी रुचि थी। उन्होंने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन 6 महीने बाद ड्रॉप आउट कर दिए। फिर भी वो कैंपस में रहे और कैलीग्राफी क्लासेस अटेंड करते रहे। बाद में उन्होंने कहा कि ये जो कैलीग्राफी है वो मैकेंटॉश के खूबसूरत फॉन्ट्स में यूज किया गया था। स्टीव वोजनियाक्स 11 अगस्त 1950 को जन्मे स्टीव वोजनियाक्स एक इंजीनियरिंग जीनियस थे। बचपन से ही वे इलेक्ट्रॉनिक्स में माहिर थे। जब वो सिर्फ 11 साल के थे तो उन्होंने अपना पहला रेडियो बना लिया था। रोनाल्ड वेन, जो शुरुआती दिनों में दस्तावेज और लोगो डिजाइन करने के लिए जाने जाते हैं, और इन सभी लोगों की मुलाकात 1971 में एक म्यूचुअल फ्रेंड ने जॉब्स और वोजनियाक को मिलाया था। 1975 में वोजनियाक ने अपने हाथों से एक कंप्यूटर बनाया। दोस्तों, उस टाइम में पूरे कमरे जितना बड़ा एक कंप्यूटर होता था और लाखों में मिलता था, लेकिन वोजनियाक के पास एक छोटा कंप्यूटर था। जब जॉब्स ने ये देखा तो उनके माइंड में एक बिजनेस आइडिया सूझा। जॉब्स ने वोजनियाक से कहा, क्या हम इसे बेच सकते हैं, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, ऐसा वोजनियाक का कहना था। जॉब्स ने अपने वॉक्सवैगन बस को बेच दिया और वोजनियाक ने अपने HP कैलकुलेटर को बेच दिया। इससे उनको मिले $1300। जब कंपनी का नाम रख रहे थे तो जॉब्स ने एप्पल नाम रखने का सुझाव दिया, और कहा यह जाता है कि जॉब्स एक सेब के बगीचे से लौट करके आए थे और उनको नाम सरल और फ्रेंडली लगा, तो वो कंपनी का नाम एप्पल रख दिए। 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स के घर के गैराज में इस कंपनी को खोला गया। वोजनियाक और जॉब्स को 45% शेयर मिले और वैन को 10%। लेकिन सिर्फ 12 दिनों के बाद रोनाल्ड वैन ने डर कर अपना शेयर बेच दिया। एक लोकल स्टोर के मालिक पुल टेरिल को 50 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, हर एक $500 के थे। जॉब्स और वोजनियाक ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने पार्ट्स के लिए 30 दिन का क्रेडिट लिया और महीने भर के 50 कंप्यूटर बनाकर डिलीवर किए। कुल मिलाकर 200 एप्पल वन यूनिट बिकी, जिनकी कीमत $666.66 थी। 1977 में एप्पल ने लॉन्च किया एप्पल II। ये एक गेम चेंजर थी। सबसे पहला था कलर ग्राफिक। पहली बार पर्सनल कंप्यूटर में रंगीन ग्राफिक्स दिखाई दिए। स्पीकर्स को कंप्यूटर के अंदर ही लगाया गया और प्रोफेशनल दिखने वाला डिजाइन था। इजी टू यूज था, कोई भी चला सकता था, और इस कारण एप्पल II गेम चेंजर दिखाई दिया। एप्पल II की कीमत थी $1298। 1977 में माइक मार्कुला, जो इंटेल के पूर्व कर्मचारी थे, उन्होंने $2,50,000 इन्वेस्ट किए इस कंपनी में, और उन्होंने एक बिजनेस प्लान बनाया और एप्पल को प्रोफेशनल डायरेक्शन दिया। कंपनी गैराज से निकलकर एक ऑफिस में शिफ्ट होती है। 1980 तक एप्पल II के 1 लाख यूनिट्स बिक चुके थे। कंपनी की रेवेन्यू $117 मिलियन पहुंच गई थी। स्कूल्स में, ऑफिस में, घरों में एप्पल II दिखाई देने लगा, और एप्पल II 16 साल तक बिकता रहा। ये टेक इंडस्ट्री के सबसे सफल प्रोडक्ट्स में से एक था। 12 दिसंबर 1980 को एप्पल ने IPO लॉन्च किया। December 12th, 1980, in the biggest tech IPO of its day, floating 4.6 million shares at $22 a share. शेयर की शुरुआती कीमत $22 थी। पहले दिन में शेयर $29 पर पहुंच गई, और उसके बाद कंपनी की मार्केट वैल्यू $1.8 बिलियन हो गई। सिर्फ 25 साल के स्टीव जॉब्स रातों रात $256 मिलियन के मालिक बन गए थे। And its biggest shareholder, 25-year-old Steve Jobs, finishing the day with a net worth of $217 million.
सफलता के बाद एप्पल ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन यही से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। 1979 में स्टीव जॉब्स ने एक्सरॉस के रिसर्च सेंटर PARC को विजिट किया, जहां उसने देखा आइकॉन, विंडोज और माउस के साथ कंप्यूटर चलाया जाता है। जॉब्स से देखकर चौंक गए, उनको इसमें फ्यूचर दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि एप्पल इस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। 1983 में एप्पल ने लॉन्च किया लिसा, और ये पहला पर्सनल कंप्यूटर जिसमें GUI था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, $9,995 इसकी प्राइस रखी गई थी। और इसी बीच कंपनी में एक टीम मैकिन्टॉश पर काम कर रही थी। जॉब्स ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया। उसका विजन था कि यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर जो हर किसी एक के लिए हो। 24 जनवरी 1984 इतिहास बन गया। सुपर ब्लॉक के दौरान एप्पल ने एक शॉकिंग एड दिखाया, जिसमें एक डेस्कटॉप इन वर्ल्ड दिखाई गई थी, जिसमें मैसेज था Why 1985 won't be like 1984। इसका मतलब था कि 1984 क्यों 1984 की तरह नहीं है। और ये एड आज भी ग्रेटेस्ट कमर्शियल एड के रूप में गिना जाता है। 2 दिन बाद 24 जनवरी को स्टीव जॉब्स ने स्टेज पर मैकिन्टॉश का डेमो दिया। कंप्यूटर ने खुद बोला, हेलो आई एम मैकिन्टॉश। जितने भी ऑडियंस थे सब शॉक हो गए, जिसका कीमत $2495 था। शुरुआती दिनों में मैकिन्टॉश ने धूम मचाई और पहले 100 दिनों में 70,000 यूनिट्स बिकी। लेकिन जल्दी ही प्रॉब्लम आने लगी। सॉफ्टवेयर स्लो चलते थे, बिजनेस सॉफ्टवेयर की कमी थी और साथ ही साथ कंपटीशन बढ़ रहा था, क्योंकि IBM PC पॉपुलर हो रहा था और मैकिन्टॉश की सेल्स गिर रही थी। 1983 में जॉब्स ने जॉन स्क्ली को पेप्सी से CEO बना करके लाया था, लेकिन जल्दी ही दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। जॉब्स परफेक्शनलिस्ट थे और डिमांडिंग थे। उनका मैनेजमेंट स्टाइल एम्प्लॉयज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैकिन्टॉश के डिसअपॉइंट सेल्स के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जॉब्स को ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा दिया। जॉब्स को अपने ही कंपनी में एक सिंबॉलिक रोल दे दिया गया, जिसमें कोई भी पावर नहीं था। सितंबर 1985 में जॉब्स ने रेसिग्नेशन देने का फैसला किया। सिर्फ 30 साल के स्टीव जॉब्स ने एप्पल से रिजाइन कर दिया। एप्पल छोड़ने के बाद जॉब्स ने हार नहीं मानी। जॉब्स ने 2 नए वेंचर शुरू किए। 1985 में जॉब्स ने ही नेक्स्ट कंपनी शुरू किया। उनका प्लान था हाई एंड कंप्यूटर्स बनाना, जो कि एजुकेशनल और बिजनेस मार्केट के लिए काम करे। नेक्स्ट ट्यूब जो 1988 में लॉन्च हुआ था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, जो कि एक पावरफुल यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्रामिंग सिस्टम था। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, $6,500। सेल्स बिल्कुल भी नहीं हुए। जॉब्स ने 1986 में पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो $10 मिलियन में खरीदा। स्टार्टिंग में यह हार्डवेयर कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे एनिमेशन में शिफ्ट हुई। 1995 में पिक्सर ने रिलीज की टॉय स्टोरी, जो कि दुनिया की पहली फुल्ली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म थी और ये मैसिव हिट रही और इसने $362 मिलियन की कमाई की। पिक्सर के IPO के बाद जॉब्स बिलियनर बन गए और इस बीच एप्पल कंपनी बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रही थी। 1990s में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डोमिनेट हो गया। एप्पल की मार्केट शेयर 5% से कम हो गई। कंपनी ने गिल एमिलियो को CEO बनाया, लेकिन हालात बिल्कुल भी नहीं सुधरे। 1996-1997 तक एप्पल लॉसेस पर थी और ये बैंक करप्ट कंपनी बनने वाली थी। 1996 में एप्पल ने एक बड़ा फैसला लिया। कंपनी को एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत थी। एप्पल ने नेक्स्ट को $429 मिलियन में खरीदने का फैसला किया और यहीं से स्टीव जॉब्स की फिर से वापसी हो गई। उस समय स्टीव जॉब्स 12 साल के बाद फिर से एप्पल कंपनी में आए थे। 1997 में गिल एमिलियो को हटा दिया गया और जॉब्स को CEO बना दिया गया और आते उन्होंने कंपनी में तूफानी बदलाव किए। 15 प्रोडक्ट्स को कट करके सिर्फ 4 पर फोकस करना। दूसरा, उन्होंने जॉनी इल्वी को चीफ डिजाइनर बनाया, जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस सरल, सुंदर और फंक्शनैलिटी पर दिया। उसके बाद थर्ड चीफ, माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स ने एप्पल में $150 मिलियन का इन्वेस्ट किया। अगस्त 1998 में लॉन्च हुआ iMac G3, जिसकी खास बात थी कलरफुल प्लास्टिक बॉडी और इनका टैगलाइन था थिंक डिफरेंट। और iMac तुरंत हिट हो गया। पहले 6 महीने में 8 लाख यूनिट्स बिके और यही एप्पल को फिर से प्रॉफिटेबल बना दिया और फिर से कंपनी खड़े होने का रीजन स्टीव जॉब्स थे। 23 अक्टूबर 2001 को जॉब्स ने स्टेज पर कहा,
Today we are introducing 3 new products. The first one is new music player और वो म्यूजिक प्लेयर था iPod. 1000 songs in your pocket. Scroll wheel interface और इसकी कीमत $399 रखी गई. एप्पल ने म्यूजिक इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया. 2007 तक iPod ने 100 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स बेच चुके थे. 2005 में एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया मैक कंप्यूटर्स, जिसके अंदर हम इंटेल प्रोसेसर यूज करेंगे ऐसा कहा गया. ये काफी रिस्की डिसीजन था, लेकिन इससे परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट आया. 9 जनवरी 2007 जिसने इतिहास बदल दिया. सैन फ्रांसिस्को में मैक वर्ल्ड में कॉन्फ्रेंस हुआ. स्टीव जॉब्स स्टेज पर आए. टुडे एप्पल इज गोइंग टू रिनोवेट द फोन. वी आर इंट्रोड्यूसिंग 3 रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स. द फर्स्ट इज वाइड स्क्रीन iPod with touch control. The second is revolutionary mobile phone and the third is breakthrough internet communications device. फिर रुके और बोले there are not 3 separate devices. This is one device and we are calling it iPhone. iPhone के मेन फीचर थे 3.5 इंच मल्टी टच डिस्प्ले, नो फिजिकल कीबोर्ड. 29 जून 2007 को iPhone लॉन्च हुआ. स्टोर के बाहर लंबी लाइनें लगी. पहले 74 दिनों में 1 मिलियन iPhone बिके. जनवरी 2010 में लॉन्च हुआ टैबलेट कंप्यूटर iPad. लोगों ने इस पर काफी डाउट किए, लेकिन iPad भी ब्लॉकबस्टर रहा. पहले 80 दिनों में 3 मिलियन यूनिट्स बिके, लेकिन जॉब्स का हेल्थ गिरता जा रहा था. उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर था. अगस्त 2011 में उन्होंने सीईओ पोजीशन को रिजाइन कर दिया और टिम कुक को सक्सेसर बनाया. 5 अक्टूबर 2011 को 56 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया. दुनिया ने एक विजनरी इंसान को खो दिया. उनके अंतिम शब्द थे ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ. इसके बाद भी एप्पल की सक्सेस जारी रही. उन्होंने नए टेक्नोलॉजी तो नहीं लाए, लेकिन अगर देखा जाए तो छोटे मोटे iPod, एप्पल वॉच, यही छोटी छोटी चीजें लॉन्च की. और उन्होंने पहली $1 ट्रिलियन कंपनी 2018 में बनाई, $2 ट्रिलियन कंपनी 2020 में, $3 ट्रिलियन 2024 में और नवंबर 2025 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम $4 ट्रिलियन हो गई है. देखो यार, एप्पल की कहानी हमें सिखाती है इनोवेशन कभी नहीं रुकना चाहिए, फेलियर से सीखना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर एक्सपीरियंस को समझना चाहिए. डिजाइन और फंक्शनैलिटी दोनों मैटर करती है. एप्पल की जर्नी जारी है और भविष्य और भी ज्यादा एक्साइटिंग है. तो दोस्तों, ये थी एप्पल की संपूर्ण कहानी. तो गाइस, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए. तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.